नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पहले मैं मेल दिखा देता हूँ क्योंकि आज सरप्राइज़ है। तो आज मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ईमेल मिला है हमारे एक व्यूअर का। उन्होंने पूछा अगर सीक्वल में हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग वैल्यूज़ दिखाने हो, जैसे सेल्स अमाउंट के बेसिस पे उसे हाई, मीडियम या लो लेबल देना हो, तो हम उसे कैसे करें। और बस तुरंत याद आया मुझे सीक्वल का एक हिडन सुपर पावर, जिसे कहते हैं हम केस स्टेटमेंट। ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग के इफ़ एल्स जैसा होता है, लेकिन सीक्वल के अंदर ही लिखा जा सकता है। और एक बार आपको केस के यूज़ समझ आ गया तो आपके क्वेरीज और भी स्मार्ट, डायनामिक और रीडेबल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। सबसे पहले समझेंगे केस के बेसिस सिंटेक्स क्या होता है। पहले एक रियल सेल्स डेटा का यूज़ करके लॉजिक लगाएंगे और एक क्वेरी लिखेंगे जो हर ऑर्डर को अमाउंट के बेसिस पर लेबल करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल, स्पेशली इंटरव्यूज़, डैशबोर्ड और डेटा क्लीनिंग टास्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये आपके सामने ये टेबल और ये इंसर्ट कॉलम और ये है टेबल, राइट। तो जैसे कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे केस स्टेटमेंट, वो सीक्वल के इफ एल्स जैसा वर्जन रहेगा। ये दिमाग में आप बिठा लो। ये आपको कंडीशन के बेस पर अलग अलग वैल्यूज़ रिटर्न करने का ऑप्शन देता है, जैसे सीक्वल वेयर या ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर रहता है। पहले इसका बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं। बेसिक सिंटेक्स क्या है? नॉर्मल रहेगा, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी अमाउंट कॉमा फिर लगेगा केस। तो ये कैसे होता है? केस व्हेन, उसके बाद कंडीशन लगेगा, कंडीशन लगेगा, फिर एंड फ्रॉम टेबल नेम लिखना है। दैट्स इट। इतना ही रहेगा इसका फॉर्मेट। ये इस तरीके से रहेगा, केस व्हेन और एंड। बीच में आप जो कंडीशन लगाओगे वो कंडीशन यहाँ लगेगा। मतलब सिंपल वे में बोलूँ तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, नहीं तो दूसरा करो। दैट्स इट। नथिंग रॉकेट साइंस या कुछ उतना हाई फाई नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स। मैं प्रैक्टिस सेल्स दी हूँ, सेम डेटा है। तो इनके ऑर्डर का अमाउंट स्टोर होता है। उस टेबल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। मतलब मैं अगर रन करूं, जैसे केस व्हेन अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, देन आप उसमें हाई लिखो, फिर बिना कॉमा के, ये आप नोटिस कीजिएगा, व्हेन अमाउंट लेस देन इक्वल टू greater than equal to 500, then मीडियम, राइट। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। एल्स, अगर ये दोनों केस सपोज सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या होगा? एल्स आप लिखोगे लॉस, फिर एंड। तो ये रहा आपका कंडीशन जो आपको चाहिए सीक्वल से। दैट्स इट। केस और एंड रहेगा अपने हिसाब से। और अब रन करके देखते हैं। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी है। बस कुछ ही लाइंस के सीक्वल से हमने रॉ नंबर को मीनिंगफुल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। केस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसका सिर्फ सिलेक्ट में ही नहीं बल्कि वेयर क्लॉज में भी यूज़ कर सकते हो टू अप्लाई कंडीशन बेस्ड फिल्टर। ऑर्डर बाय क्लॉज में फॉर कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक और इवन अपडेट क्वेरीज में टू अप्लाई कंडीशनल अपडेट्स रो वाइज। तो केस एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल है सीक्वल्स के टूल बॉक्स में। तो दोस्तों, ये था आज का केस स्टेटमेंट और इनका जो भी डाउट था उसका सॉल्यूशन। और ये सीक्वल का केस स्टेटमेंट भी था, एक छोटी सी चीज़ जो आपके क्वेरीज को स्मार्ट बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और कमेंट में
ये बताएं कि आप नेक्स्ट सीक्वल टॉपिक कौन सा देखना चाहोगे, या तो आप मेल कर सकते हो जैसे इन्होंने मेल किया था। इनको डाउट था तो मैंने ये वीडियो बनाया और सॉल्व किया। इनका भी डाउट क्लियर हो गया, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आपका भी नॉलेज बढ़ा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।